सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त होंगे। वेलकम यू ऑल इन आपका अपना मैथ्स एक्सपर्ट, मैं जिब्रान। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लर्निंग। आज हम लोग कार्टेशियन प्लेन में आगे क्वाड्रेंट्स के बारे में जानेंगे। कैसे एक प्लेन में कितने टाइप्स के या कितने पार्ट्स या कितने रीजन्स होते हैं क्वाड्रेंट के। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए, किसी प्लेन को अगर दो लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें तो उस प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है, और उसी प्लेन पे चार पार्ट्स में उस प्लेन को डिवाइड करा जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक्स एक्सिस का ये वाला पोर्शन और वाई एक्सिस का ये वाला पोर्शन कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये, देन एक्स एक्सिस का ये वाला पोर्शन और वाई एक्सिस का ये वाला पोर्शन कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। दैट मीन्स यहाँ पर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो सेकंड क्वाड्रेंट्स में माने जाएंगे। ऐसे ही एक्स एक्सिस का ये वाला पोर्शन और वाई एक्सिस का ये वाला पोर्शन कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इन द सेम वे एक्स एक्सिस का ये वाला पोर्शन और वाई एक्सिस का ये वाला पोर्शन कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज़ होती हैं वो कैसी होती हैं, तो ऑब्वियसली इट इज़ पॉजिटिव और वाई एक्सिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो लाई करता है वो एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव पर लाई करता है। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट जो लाई करता है एक्स नेगेटिव पर और वाई पॉजिटिव पर, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। इन द सेम वे थर्ड क्वाड्रेंट जो लाई करेगा वो x भी नेगेटिव पर और y भी नेगेटिव पर। देखते हैं, ओरिजिन से जब हम x एक्सिस पर आगे बढ़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो ये सारे नेगेटिव नंबर हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ पर लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये दोनों ही इंक्लूड होंगी। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे ओरिजिन से राइट हैंड साइड की तरफ x एक्सिस पे और ओरिजिन से बॉटम की तरफ y एक्सिस पर, तो ये जो दोनों लाइन इंक्लूड हो रही हैं ये क्वाड्रेंट कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं पूछूं ये जो पॉइंट यहाँ पर है ये ए है, तो बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऑब्वियसली आप सबका एक ही आंसर होगा, सर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि एक पॉइंट यहाँ पर है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर मैं आपसे पूछूँ कोई एक पॉइंट है यहाँ कहीं जिसको हम नाम देते हैं सी, ये बताओ ये कहाँ लाई करेगा, तो आपका क्या आंसर होगा। इसके लिए हम बोल सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉइंट बी के लिए। सी के लिए हम क्या बोलेंगे, सी के लिए हम बोलेंगे ये जो पॉइंट है ये लाई करेगा वाई एक्सिस पर। ठीक है, इसी में आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे पॉइंट्स को प्लेस करते हैं या हम लोग कैसे पता करते हैं कि वो पॉइंट यानी कि वो पार्टिकुलर पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ, -3 और -4। -3 कहाँ मिलेगा हमें, -3 बेसिकली एक्स एक्सिस पर नेगेटिव साइड पर मिलेगा, ये रहा। और -4 हमें कहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस पर नेगेटिव साइड पे मिलेगा, ये रहा। तो ये जो पॉइंट होगा अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ लाइक दैट और यहाँ से ड्रॉ करूँ, तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहाँ कहीं होगा, जिसे हम लोग नाम देंगे -3, -4। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, इट इज़ डेफिनेटली इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, इट लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, इन द सेम वे अब आपके लिए आज का होमवर्क क्या रहेगा, आपको ये पता करना है +4, -5 किस क्वाड्रेंट में आएगा। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, और इस वाले क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट में देना है। स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।